हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, हमारी जो बिजनेस कम्युनिकेशन की सीरीज़ है उसमें आज हम रिटन कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, रिटन कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं तो हमें पता है कि स्पेलिंग सही होनी चाहिए, ग्रामर सही होना चाहिए। बट एक और एस्पेक्ट भी है, वो है कि जब हम कोई भी मैसेज भेजते हैं तो हमारा मैसेज जो है वो कैसे स्ट्रक्चर्ड है, सब्जेक्ट लाइन क्या है और मैसेज की स्ट्रक्चरिंग कैसी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर हम एक सेपरेट कंटेंट, सेपरेट वीडियो बना के लाएंगे। तो चलिए बात करते हैं स्पेलिंग और ग्रामर की। एज फार एज स्पेलिंग इज कंसर्न, वर्ड में जब हम कोई भी रिपोर्ट बनाते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट लिखते हैं, तो अगर स्पेलिंग में कोई गलती है तो वहाँ पे हाईलाइट हो जाती है और हम राइट क्लिक करके उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो स्पेलिंग को सही करने के लिए क्या ध्यान में रखना है? बस एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी आप कोई मैसेज भेज रहे हो, अपने पर्सनल फैमिली ग्रुप में, व्हाट्सएप में मैसेज फ्रेंड्स के साथ एक अलग चीज़ है। बट जब भी आप प्रोफेशनल कम्युनिकेशन कर रहे हो, चाहे क्लाइंट के साथ या बॉस के साथ या किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ, रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ, तो मैसेज भेजने के पहले एक बार प्री रीड जरूर करें और उसमें देखें, एक बार स्पेल चेक कर लें। और कुछ नहीं करना है, ये एक हल्की सी डिसिप्लिन एक अपने में डेवलप करें कि जल्दी जल्दी में फटाक से क्लिक नहीं करना है। एक बार स्पेल चेक कर लें तो उससे क्या होगा कि आप के मैसेज में स्पेलिंग मिस्टेक खत्म हो जाएगी। ग्रामर के साथ क्या इशू है कि एक तो ग्रामर को करेक्ट करने के लिए उतने सारे टूल्स उतने फ्रिक्वेंटली अवेलेबल नहीं है जैसे कि स्पेलिंग के लिए। ग्रामरली ऐप है और ग्रामरली ऐप के बारे में उसको कैसे यूज़ करें, उसका रिव्यू, उसके लिए हम आपके लिए अगेन एक सेपरेट कंटेंट लेके आएंगे। तो ग्रामर के साथ एक तो ये है कि जितना आसान स्पेल चेक है उतना आसान ग्रामर चेक नहीं है। दूसरा क्या है कि वर्बल कम्युनिकेशन में भी अगर मैं किसी को बोल रहा हूँ, किसी से बात कर रहा हूँ, तो उस समय मेरा काउंट क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन, मेरा डिक्शन। और रिटन में उसका इक्विवेलेंट क्या है? स्पेलिंग। बट ग्रामर दोनों जगह एप्लीकेबल है। तो ग्रामर, हमारा बेसिक ग्रामर तो सही होना चाहिए, अदरवाइज प्रोफेशनली इट क्रिएट्स अ बैड इंप्रेशन। तो दोस्तों, ग्रामर सीखने के लिए सबसे पहली चीज़ मैं ये बोलूँगा कि हमारे माइंड में क्या आता है कि यार बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं और अगर तब तक सही नहीं हुई तो अब कैसे सही हो जाएगी? अब फिर से तो उतना पढ़ना पड़ेगा, रेन मार्टिन और इतनी मोटी मोटी बुक्स। तो दोस्तों, ये आपकी सोच सही नहीं है, क्योंकि आपको इंग्लिश लिटरेचर का मास्टर नहीं बनना है, आपको इंग्लिश का टीचर नहीं बनना है। आपको अपनी इंग्लिश इतनी इम्प्रूव करनी है कि आप एक प्रॉपर डिसेंट प्रोफेशनल कम्युनिकेशन कर सकें। ये आपका ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है। और इसके लिए जो है सबसे जो इजी अप्रोच है कि आप जो है जो छोटे छोटे वीडियोस हैं, 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट के, वो देखें और उसमें आप गूगल करें कि व्हाट आर द टॉप 10 ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और व्हाट आर द कॉमन ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। तो ये वीडियोस जो हैं यहाँ पे आपको पता चल जाएंगे और वहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सरल आपको तरीके से पता चल जाएगा और वो मिस्टेक्स फिर आप रिपीट नहीं करोगे। इसके अलावा आपके लिए कुछ हम लिंक्स लेके आए हैं। ये लिंक्स जो है अगेन ग्रामर बेसिक्स के हैं, ब्रिटिश काउंसिल का है, बट उसके अलावा जो है लर्नग्रामर.net, इंग्लिश ग्रामर हियर .com, englishpage.com। तो ये दोस्तों हमने कुछ लिंक्स क्यूरेट किए हैं और यहाँ पे जो है सारे टॉपिक्स, नाउन क्या होता है, प्रपोजिशन का यूज़ कैसे करते हैं, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं, तो ये हर एक टॉपिक से रिलेटेड उसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है और उससे रिलेटेड टेस्ट भी दिए हुए हैं। तो इसका यूज़ करें दोस्तों। आपके लिए कुछ टेस्ट के लिए भी हमने ये लिंक दिया हुआ है, www.studypro.eu। तो यहाँ /English grammar, studypro.eu/English grammar, तो वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे टेस्ट मिल जाएंगे। तो आप जो है वहाँ पे टेस्ट ऑनलाइन और ये सारे फ्री रिसोर्सेज हैं
तो वहाँ भी आप टेस्ट दे करके अपनी मिस्टेक्स देख सकते हैं कि आप किस तरह की मिस्टेक्स करते हो और कैसे इंप्रूव करें। तो ये आपके लिए कुछ लिंक्स दिए हुए हैं दोस्तों, और जैसा हमने बोला ग्रामरली ऐप के लिए हम एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। तो एक तो मैंने बोला कि सीखने का अप्रोच ये होना चाहिए कि मैं गूगल करूं कि व्हाट आर द कॉमन ग्रामर मिस्टेक्स, और छोटे छोटे वीडियो देखूं, और एक फन तरीके से मैं जो है कहीं पे छोटा सा ब्रेक लिया मैंने और जस्ट अपने मोबाइल पे मैंने देखा और मुझे चीज़ें समझ में आ गई। दूसरा अप्रोच ये वो अप्रोच प्लस दूसरा अप्रोच हम ये भी अडॉप्ट कर सकते हैं कि मैं देखूं कि मेरा वीक एरिया क्या है। मतलब यार मैं टेंस वगैरह तो सही है, सब्जेक्ट और वर्ब भी मैं ठीक, सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब भी मैं ठीक ठीक कर लेता हूँ। दे के साथ इज लगना है या आर लगना है, आई के साथ वॉज लगना है, वर लगना है, ये सब में मेरे प्रॉब्लम नहीं होती है। मुझे प्रॉब्लम कहाँ होती है कि प्रोपोजिशन को कैसे यूज़ करें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ द टाइम इन योर वॉच, तो दिस इज नॉट द करेक्ट यूज। करेक्ट इट यूज इज व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। तो इस तरह की जो मिस्टेक्स हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि प्रोपोजिशन इन, एट, इनटू, अबव, ऑफ, इसको कैसे यूज करना है, तो आप केवल इसके बारे में जाके हाउ टू यूज प्रोपोजिशन इन सेंटेंस, तो इसके बारे में आप केवल पढ़ो और आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे, यही जो लिंक्स हमने आपको बताए हुए हैं। दूसरा, कई बार हम देखते हैं कि लोग जब कम्युनिकेट करते हैं तो बोलते हैं कि आई लाइक दिस आइडिया, हाउ एवर आई वुड लाइक टू ऐड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम एक टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वहां पे हमने क्या किया कि एक ट्रांजिशन लिया, एक हमने डिटोर लिया कि ये आइडिया तो ठीक है, यहाँ पे हम इसके पॉजिटिव्स की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ रिस्क हैं। तो जहां पे एक ट्रांजिशन होता है तो उसमें कुछ ट्रांजिशनल वर्ड्स एंड फ्रेजेस आते हैं, हाउ एवर, इन स्पाइट ऑफ, नॉनदलेस, हैविंग सेड दैट। तो इसको प्रॉपरली कैसे यूज करें, तो इसका अगर इस तरह की आपकी इस यूजेस को आप जानना चाहते हैं तो आप जाके टाइप करें, गूगल करें ट्रांजिशनल फ्रेजेस, हाउ टू यूज ट्रांजिशनल फ्रेजेस एंड वर्ब्स। ये भी हमने आपको लिंक दिया हुआ है यहाँ पे, ये देखिए ट्रांजिशनल वर्ड्स एंड फ्रेजेस। फिर जैसे वर्ब और प्रपोजिशन को मिला के कुछ वर्ड्स बनते हैं, स्पीक अप, रन इनटू, पुट आउट। तो ये सब जो वर्ड्स हैं इसको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। तो अगर इससे रिलेटेड कोई चीज़ आपको समझनी है या इसकी यूजेस में आपको कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, तो आप केवल फ्रेजल वर्ब के बारे में जाके पढ़िए। तो इसेंशियली मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि हमें जो है ABCD पूरा नहीं सीखना है, नाउन और वर्ब और एडजेक्टिव, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है। तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए कि मेरी जो कॉमन मिस्टेक्स हैं वो अवॉइड करूं, और जो मेरा जो वीक एरिया है सबसे पहले मैं उसको 1 बाय 1 जो है इम्प्रूव करता चलूं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है फ्रेंड्स? ऑब्जेक्टिव ये है कि जो आपका कोर एरिया है, आप आप प्रोग्रामर हो सकते हो, आप अकाउंटेंट हो सकते हो, आप डिज़ाइनर, इंजीनियरिंग डिज़ाइनर हो सकते हो, ड्राफ्टमैन, ड्राइंग बनाते होगी, जो भी आपका कोर एरिया है आप उस पर फोकस करो, उस पर आप ज़्यादा समय दो, क्योंकि वो उसमें आपको ग्रो करना है, या जो भी है, आप मार्केटिंग या सेल्स के हो। लेकिन ये भी हमें इम्प्रूव करना है, अपनी ग्रामर और कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे अगर कहीं पे आपको लगता है कि ये मुझे इम्प्रूव करना है, तो घबराने की जरूरत नहीं कि इसके लिए मुझे लंबा चौड़ा कोर्स करना पड़ेगा या ब्रेक लेना पड़ेगा। ये आप अपना कोर वर्क करते हुए भी बड़े आसानी से और बहुत इंजॉय करते हुए आप धीरे धीरे इम्प्रूव कर जाओगे। तो दोस्तों ये कुछ लोग ये टेबल है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर टेंस और टाइप ऑफ सेंटेंस, सिंपल टेंस, सिंपल सेंटेंस, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये आप अगर जो हमने आपको लिंक्स दिए हुए हैं इस पर आप जाके क्लिक करेंगे कि वर्ब टेंस टेबल, तो आपको ये टेबल मिल जाएगा। तो आपको पता ही है कि यही चाहे कोई भी टेंस हो, यही 4 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। सिंपल टेंस मतलब, या जिसको इंडेफिनिट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल बोलते हैं, कि मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ,
कंटिन्यूअस मतलब मैं खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, है ना। परफेक्ट मतलब मैंने खा लिया है। परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब कि मैं 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, मैंने पढ़ लिया है, ये परफेक्ट टेंस है। और मैं 3 घंटे से वेबिनार अटेंड कर रहा हूँ। तो ये अगर आपको इस तरह की डिफिकल्टी होती है तो आप टाइप करें, गूगल करें वर्ब टेंस टेबल, तो ये आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये रिटन कम्युनिकेशन के बारे में हमें आपसे डिस्कस करना था। और हमारा जो अगेन मेन मैसेज यही है कि आपको अपने कोर एरिया से डाइवर्ट नहीं होना है। आपको इसके लिए जो है कोई सेपरेट बहुत बड़ा कोर्स नहीं करना है। आप अपनी डे टू डे लाइफ में ही थोड़ा सा समय निकाल करके और धीरे धीरे जो अप्रोच हमने बताए हैं उसको यूज़ करते हुए अपनी कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर लेंगे। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएं कि आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में बिजनेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं, या अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप और किस तरह की डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लर्निंग। तो वो आप हमें बताइए, तो हम आपके लिए रिलेवेंट कंटेंट डेवलप करके लाएंगे जिससे कि आप अपने कैरियर में बहुत आगे बढ़ें। और दोस्तों अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक थैंक यू।